पहला इनका नाम मैं पूछूंगा और इनका टैटू देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर इनके सीने पर है। अब इनका देखेंगे भाभी माँ डिम्पल यादव, कितने बड़े फैन हैं आप? जी, माँ से बढ़ के मानते डिम्पल भाभी को, माँ से बढ़कर। जी। हमारे साथ क्या नाम है? कोमल बागी। कोमल बागी हैं। देखिए कोमल बागी तो हमें लगता है अभी घोसी में भी मिले थे। ये अखिलेश जी का चेहरा है, देख सकते हैं। चलिए, ओम प्रकाश इस टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए इनको, क्योंकि ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश अपने हाथ में कुछ अलग अंदाज से तस्वीरें देखी जाती हैं। आजमगढ़ की जनता इतने शानदार प्रत्याशी हैं और शानदार नेता हैं कि एक बार मिलने के बाद जनता उनका दीवाना हो जाती है। अच्छा। और जो प्रत्याशी यहाँ से जीते थे कुछ दिन पहले, वो कह कर ये गए थे कि अहिर रेजिमेंट बनवा देंगे। आजमगढ़ की जनता भी बहुत चालाक है। अहिर रेजिमेंट सदन में चिल्लाए, वो उन्हीं की पार्टी उनकी बात ना सुनी। अगर वो अहिर रेजिमेंट बनवा के आते तो आजमगढ़ की जनता कुछ सोचने का काम करती, लेकिन खाली हाथ आने के बाद उनको खाली हाथ ही जाना है। अच्छा। निरहुआ जी को वो तो कह रहे हैं कि हम हमारे सामने अखिलेश यादव चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र जी नहीं जीत पाएंगे। वो तो कहते थे कि भगवान भी नहीं हरा पाएगा, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने इसी आजमगढ़ में उनको निहुरा के छोड़ दिया था। अच्छा। साथियों नमस्कार, इस वक्त पूर्वांचल के लोकसभा आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ का चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। सवाल इस बात का है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद दिनेश लाल निरहुआ चुनावी मैदान में हैं और यहाँ लड़ाइयाँ कहीं न कहीं तेज़ देखी जा रही हैं। और इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हैं, लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की जो टैटू टीम है, कह लीजिए समाजवादी पार्टी के दीवाने जो हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें एक से बढ़कर एक रंग दिखाई देते हैं। हमें तो और पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं दिखता कोई किसी का टैटू बनवा कर टहलता है, लेकिन जो हमारे अगल बगल सभी को आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं। और यह कहीं अपने छाती पे तो कहीं अपने हाथ पर हम आपको बता दें कि टैटू छपवाए हुए। मैं आपको खुद चाहूँगा कि कैमरे के माध्यम से एक एक लोगों को दिखवाऊँगा। पहला इनका नाम मैं पूछूंगा और इनका टैटू देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर इनके सीने पर है। क्या नाम है? मनोज यादव, महाराजगंज जिला से। अच्छा मनोज जी, आप भी छपवा दिए हैं? हाँ भैया। क्या दर्द नहीं हुआ था? दर्द तो होगा, मर्द को दर्द कैसा पता। अच्छा। चलिए इनका देखिए, अब इनका देखेंगे भाभी माँ डिम्पल यादव, कितने बड़े फैन हैं आप? जी, माँ से बढ़ के मानते डिम्पल भाभी को, माँ से बढ़कर। जी। देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जान भी जानी पड़े तो कोई परवाह नहीं है डिम्पल भाभी के लिए। अच्छा। जी, इतना बड़ा आप जी। अच्छा। चलिए देखिए हमारे साथ क्या नाम है? कोमल बागी। कोमल बागी हैं। देखिए कोमल बागी तो हमें लगता है अभी घोसी में भी मिले थे। ये अखिलेश जी का चेहरा है, देख सकते हैं कि जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में उसी हिसाब से छपवा भी दिए। जी जी। क्यों जी, कोई बदलाव तो नहीं है ना? नहीं बदलाव नहीं होगा। कैसे छपवाते? दर्द नहीं होता? भगवान के लिए कोई दर्द नहीं होता। भगवान है? हाँ, मेरे भगवान है, हम सब के लिए भगवान है। अगर भगवान के लिए जान जा सकती है तो हम लोग जान देने के लिए कुर्बान कर देंगे अपनी जिंदगी। क्या बात है जी। चलिए, ओम प्रकाश इस टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए इनको, क्योंकि ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश अपने हाथ में कुछ अलग अंदाज से तस्वीरें देखी जाती हैं। ओम भाई देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का कहीं कहीं साक्षात चेहरा। टैटू टीम के कहीं कहीं ये डायरेक्टर हैं, इनके साथ तमाम लोग देखे जाते हैं और लोग हैं देखिए इनके साथ। ये देखिए, आपका नाम? श्याम। श्याम जी, आप तो भगवान किसको मानते हैं? अखिलेश मेरे भगवान ही हैं। अच्छा, सबसे बड़े भगवान। अब बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद दिखा दे रहे हैं कि भगवान मेरे अखिलेश हैं। आप दिखाइए। ये देखिए सचिन यादव। सचिन हैं जी। अब जो शाहजहांपुर से आप आए हैं। जी। धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी आजमगढ़ से हैं और ये आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की तस्वीर लगाकर टहल रहे हैं। कब छपवाए? लगभग 2 महीने हो गए। इतने बड़े दीवाने धर्मेंद्र यादव? जी भैया, बहुत बड़े दीवाने। देखिए ये भी हैं, टोपी समाजवादी है और अखिलेश जी का चेहरा कहीं न कहीं दिल में इनके है। कब देखते भी रहते हैं क्या? हाँ, हमेशा देखते रहते हैं। भगवान को देखने से हमको सुकून मिलता है। अच्छा, क्या बात है। क्या, चलिए आप दिखाइए। क्या नाम है? विशाल यादव, अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं विशाल यादव। काली कोट पे और लाल टोपी देखिए छपी हुई है इनके भी सीने पर। अखिलेश जी। हाँ। अब देखिए प्रशांत यादव, मैनपुरी से। प्रशांत जी मैनपुरी से आए हुए। जी हाँ। और देख सकते हैं कि टैटू टीम पूरी तरह से यहाँ मौजूद है। क्या और कोई तो नहीं है ना? अभी हम बात करेंगे। ओम भाई ये बताइए कि पूरी टीम आ गई, कभी आना बाकी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद है। और टीम आ नहीं गई है, इतने टीम है, इतने दीवाने हैं अखिलेश यादव की कि कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता है जिनके लाखों करोड़ों में नौजवान दीवाना है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है।
क्यों रोकते नहीं है? लोगों को दर्द होता है। आप मर्द को दर्द नहीं होता है और दीवाने ये परवाह नहीं करते हैं। जिंदगी ऐसे भी खराब है, हम नौजवान जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के लिए जान भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार छात्र, नौजवान, किसान को दबाने का काम कर रही है, गरीब को गरीब बनाने का काम कर रही है, अमीर को अमीर बनाने का काम कर रही है। इसलिए नौजवान को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अखिलेश जी से मिलते तो अखिलेश जी इसके लिए मना नहीं करते क्या? दीवाने कहते हैं, मना करते हैं कि मत बनवाओ, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन हम कहते हैं कि नेताजी जान से जाएंगे, जुबान से नहीं जाएंगे। और उनसे मिलने के बाद जो जोश बढ़ जाता है नौजवानों के अंदर, उसको हम बता नहीं सकते हैं। चलिए, अच्छा, आजमगढ़ में मुलाकात हुई ओम प्रकाश भाई से। पूर्वांचल से पश्चिमांचल चल देखे जा रहे हैं ओम प्रकाश। कन्नौज, मैनपुरी, तमाम चुनाव हुए, कहाँ कहाँ थे आप? मध्य प्रदेश भी हम लोग गए, घोसी भी थे। जहां भी जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को और श्री अखिलेश को, हमारे नेता को एक आवाज़ लगा देंगे, उनके दीवाने खड़े हो जाने का काम करेंगे। हम लोग चलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि टैटू बनवा लिए हैं, हम तो टैटू बनवा लिए हैं। बहुत लोग टैटू नहीं भी बनवाए तो हमसे भी बड़ा दीवाना है अखिलेश यादव के। जिस दिन सरकार नहीं बनी थी 22 में, तो ना जाने कितने नौजवान अपने सर्टिफिकेट को जला देने का काम किए थे, आत्महत्या करने का काम किए थे। लेकिन हमने दिशा निर्देश देने का काम किया कि ऐसा नहीं करना है। अगर वाकई में आप अखिलेश यादव के दीवाने हो तो खड़े हो जाओ बूथ पर अखिलेश यादव बन करके। हर बूथ पे अखिलेश यादव बनकर हर नौजवान जिस दिन खड़ा हो जाएगा, भाग खड़ी होगी ये सरकार। अच्छा, टैटू टीम यहाँ आई है। टैटू टीम का मुख्य काम क्या रहेगा? क्योंकि लोकसभा आजमगढ़ एक चर्चित लोकसभा सीट, यहाँ से निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वर्तमान सांसद भी हैं, क्या कहेंगे? आजमगढ़ में जो भी क्या काम है, समाजवादियों के काम द्वारा किया गया काम है। और माननीय हमारे धर्मेंद्र भैया जी को मौका मिला है। आजमगढ़ की जनता इतने शानदार प्रत्याशी हैं और शानदार नेता हैं कि एक बार मिलने के बाद जनता उनका दीवाना हो जाती है। अच्छा। और जो प्रत्याशी यहाँ से जीते थे कुछ दिन पहले, वो कह कर ये गए थे कि अहिर रेजिमेंट बनवा देंगे। आजमगढ़ की जनता भी बहुत चालाक है। अहिर रेजिमेंट सदन में चिल्लाए, वो उन्हीं की पार्टी उनकी बात ना सुनी। अगर वो अहिर रेजिमेंट बनवा के आते तो आजमगढ़ की जनता कुछ सोचने का काम करती। लेकिन खाली हाथ आने के बाद उनको खाली हाथ ही जाना है। अच्छा, निरहुआ जी को। वो तो कह रहे हैं कि हम हमारे सामने अखिलेश यादव चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र जी नहीं जीत पाएंगे। वो तो कहते थे कि भगवान भी नहीं हरा पाएगा, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इसी आजमगढ़ में उनको निहुरा के छोड़ दिया था। अच्छा जी, तो इस बार क्या कहेंगे? इस बार भी तो कह रहे क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? उनकी औकात नहीं है कहने की श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के द्वारा। उनकी मैं गाजीपुर जिला से आता हूँ, वो भी गाजीपुर से आते हैं। उनकी पिछली परिस्थिति को मैं जानता हूँ। खाने की औकात नहीं थी दिनेश लाल यादव की, हारमोनिया ढोलक झाल किनने की औकात नहीं थी। इसी नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी ने बुला करके सम्मान देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और आज ये उनके सामने चुनाव लड़ने की सोच लिए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और लड़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लड़ना तो ठीक है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी को लेकर तीखे प्रहार कर रहे हैं। लोकतंत्र संविधान में आपका अधिकार है लड़ना, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है? सही नहीं है। जिस प्रकार की बयानबाजी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। अच्छा, आने वाले समय में बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। समाजवादी पार्टी में फिर शामिल हो जाएं? कौन सा मुंह लेके शामिल होंगे? ओम प्रकाश राजभर जी से भी नीचे गिने जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे लेकिन गिने जाएंगे उतने नीचे। अच्छा, ये बताइए ओम प्रकाश जी, चलिए चुनाव पर बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा आजमगढ़ में अभी आप तो आए हैं जी। क्या आप लोग कैसे इस लोकसभा में चलेंगे? लोकसभा आजमगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, आपका हिंदुस्तान चैनल है ना, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं आग्रह, अनुरोध, निवेदन करना चाहूँगा जनता से कि अगर आपके घर में नौजवान बेटा बैठा है तो उसका जिम्मेदार ये वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार की वजह से आपका नौजवान पढ़ा लिखा है, उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन रोजगार नहीं है, यहाँ पेपर लीक है। सरकार बेकार है। सरकार तो करे, अग्निवीर की योजना तो दे रहे हैं हम। अग्निवीर पसंद नहीं है नौजवान को। चाहे आप 73 साल के होकर कुर्सी लेना चाहते हैं और हम 22 साल 18 साल का होकर रिटायरमेंट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इससे बढ़िया तो जो 60,000 70,000 लेकर के नहीं विदेश भेजने का काम करते थे लोग, उससे बढ़िया थे। इस सरकार से बढ़िया तो वो लोग थे। हाँ, तो अग्निवीर से संतुष्ट नहीं? अग्निवीर से संतुष्ट कोई नौजवान नहीं है। और हमारे नेता कह रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए पहली कलम से इसको रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, अग्निवीर को और 8,500 हर महीने के पहले तारीख को खटाखट आने का काम किया जाएगा। खटाखट नया भाषण चल रहा है। वो जानते हैं जब जाएंगे किसी बैंक में ना, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने का काम नहीं। तो कंप्यूटर पे जो बैठे रहते हैं ना कर्मचारी, उनको खटाखट की आवाज़ आती है, उसी को बोला जा रहा है। अच्छा, खटाखट जब अकाउंट टिपा जाएगा आपका, आपके भी खाते में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पत्रकार हैं, भले ही आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके भी खाते में क्या करिए? आप भी वोट दीजिएगा। क्या करिए? आप भी इंडिया गठबंधन को वोट दीजिएगा। 8,500 आपका खटाखट नहीं आया तो हमसे फिर मिलिएगा। मैं तो समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, आगे भी मिलूंगा आपसे। अच्छा, चलिए छोड़िए। मोदी जी कह रहे हैं जो राशन में दे रहा हूँ 5 किलो,
वो हर परिवार को मिल रहा, वो फ्री में मिल रहा। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहे थे कि आप कहे थे? 15 लाख आप कहे थे कि मोदी जी कहे थे? आय दोगुनी की बात मोदी जी ही कहे थे ना। अब गारंटी की बात करते हैं, मुँह से महंगाई की बात नहीं करते हैं, मुँह से मंगलसूत्र की बात करते हैं। और जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे मुँह से महंगाई, प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई चूड़ी भेजता था कि कुछ। अब बताइए क्या किया जाएगा? एक 5 साल में एक ग्राम प्रधान अपने गांव को विकास करके गांव को बदल देने का काम करता है। 10 बरस होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आज भी नेहरू जिम्मेदार हैं। आपको 10 बरस दिया गया, कुछ नहीं आप कर पाए, 5 बरस जनता क्यों दे भाई? अच्छा ये बताइए, टैटू टीम जो है आपकी टाइट है आपके अगल बगल, तो टैटू टीम जो है अगर गाँव में जाएगी किस तरह से प्रचार टैटू टीम ही नहीं, समाजवादी पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक का हर कार्यकर्ता टाइट है, क्योंकि हमारा नेता टाइट है। हमारा नेता जुमला नहीं बोलता है। हमारा नेता के मुंह से अगर गलती से भी कोई जबान से अगर आवाज़ निकल जाती है तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच से चुनाव में घोषणा पत्र में कह करके कह देते हैं और बाद में कहते हैं, एक आके कहते हैं कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमला बोला जाता है। अब जुमला पसंद नहीं करना चाहती है, न नकार रही सर, न गारंटी न जुमला नहीं चलेगा। हमारा 8,500 और 1 लाख जो महिलाओं को मिलेगा वही सही है। नौजवान को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर हमें नौकरी और मिलेगा तो 8,500 से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, 5 किलो राशन से ज़्यादा कमा कर लाने का काम करेंगे, घर परिवार को खिलाने का काम करेंगे। हर नौजवान इस बार श्री अखिलेश यादव बनकर बूथ पे खड़ा है, वोट डलवा रहा है। और इस बार पश्चिमांचल में भी बहुत शानदार, मैं तो शुरू से लगा हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट आने जा रहा है। अब कैसे योगी मोदी मंचों से कहते हैं कि हमारा पूरे भारत में डंका बज रहा है इस बार। जिसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है वो भी चिल्लाता है कि ले लो ले लो। कौन कहता है? बाजार में जिसका प्रोडक्ट नहीं भी बिकता है वो भी बेचने की कोशिश तो सभी लोग करते हैं। 2 बार हाथ लग जाने के बाद तो देखिए, 2 बार सत्ता आने के बाद तीसरी बार की उम्मीद तो करेंगे भाई, लेकिन जनता को डिसाइड करना है कि किसको सत्ता देना है। इंडिया गठबंधन को देंगे तो 8,500 महीने का मिलेगा, महिलाओं को 1 लाख मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे घर में जो नौजवान बेटा बैठा है उसको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और वो भी वो नौकरी जो कि रिटायरमेंट 50-60 साल के बाद वो आएगा, 4 वर्ष वाले नहीं, अग्निवीर नहीं। तो क्या माने जो नारा है 400 पार, इस बार भाजपा सरकार, 2 बार तो उन्होंने यही नारा दिया था, तीसरी बार भी यही नारा है, तो लोगों को दिमाग में अभी 400 पार भाजपा सरकार है बेकार। 140 सीट आने में इन लोगों के हालत ख़राब हो जाएंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव भी तो मन से बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को सुनाई सिर्फ सत्ता पक्ष का देता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि 140 सीट लाने में इन लोगों को दिक्कत है, लेकिन आपके कान में 400 पार, 400 पार, 400 पार। इसका मतलब कि आपके पास अलग से 400 आते हैं डेली के डेली। चलिए इससे बात करेंगे। क्या भाई टैटू वाले आपका क्या है? मैं तो कहूँगा, एक गीत कहना चाहूँगा मोदी जी के ऊपर कि दिल्ली वाले किए हो तुम घोटाले, इस जनता के साथ में कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में। हाथ में जाएगी? हाँ, कुर्सी जाने वाली है पीडीए के हाथ में, इंडिया गठबंधन के हाथ में जाने वाली है। अच्छा चलिए, डिम्पल भाभी के ये भी दीवाने हैं, आप क्या हम ये कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षा रोजगार पे नहीं बात करती है, ये राम के नाम पे वोट लेती है। मंदिर के नाम? मंदिर के नाम पे इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं। राम के नाम पे तो भीख भी मिल जाती है। अच्छा जी, वोट मांगना भीख? हाँ, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बची रहा है, देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। तो उनका अपनी कुर्सी से मतलब है, उनको अपनी। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, 4 जून भाजपा गुम, 4 जून के बाद दिखाई नहीं देगी। एक टैटू टीम की बातों में भी दम है, भाई टैटू में ही नहीं दम, बातों में भी दम है। आप? हमारा वही है कि दूसरे चरण से ये गायब हो चुके हैं। मैं बता दूसरे चरण से? हाँ, दूसरे चरण से गश्ते आने लगे हैं। अच्छा। दूसरे चरण से ही गश्ते आने लगे हैं। 56 इंच वाले भी अब घबराने लगे हैं। आपको क्या बताएं पत्रकार महोदय, नौबतें आ गई है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। आप क्या कहेंगे? भैया आपकी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से। उनके जो है स्वभाव और लोगों की जो काम किए हैं आजमगढ़ में भैया ने, माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी ने, उसको देखते हुए अब जनता माननीय धर्मेंद्र यादव जी को वोट कर रही है। सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर लें, इस बार समापन करेंगे। क्या कहेंगे? अब की बार 400 हार। आपकी बार 400 हार। इस बार बीजेपी साफ है। अच्छा, इस बार हम लोग की पीडीए की सरकार बन रही है। इस बार कन्फर्म है? कन्फर्म है, अब की बार बीजेपी साफ है। आप क्या कहेंगे? अभी आपने ओम भैया से कहा है कि राशन की बात कही आपने। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब की बार जिताइए, 29 तक 5 किलो राशन लगातार मिलता रहेगा। वही राशन से हम लोग का ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, 5 रोजगार नहीं दे रहे हैं, यानी रोजगार इस बार? रोजगार चाहिए हम लोग को। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी बोलते हैं 29 तक 5 किलो राशन मिलता रहेगा,
पर हमारे नेताजी ने भी तो बोल दिया 10 किलो राशन देंगे। अच्छा, बताइए, न दें तब 10 किलो। और आटा भी मिलेगा और डाटा भी फ्री मिलेगा। अच्छा, आटा डाटा दोनों, आटा डाटा दोनों फ्री मिलेगा। पिसाई भी नहीं लगेगी। वहाँ पिसाई भी नहीं लगेगी। चलिए हम अब धीरे धीरे इसको समापन करें, कुछ कहना चाह रहे हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि अभी 400 पार, ये मैं आपको बता दूँ, बीजेपी सिर्फ धर्म पे वोट मांगती है, धंधा नहीं बात करती है, धंधे की बात नहीं करती है, ये राम पे बात करती है। तो मैं आपको राम की बात बता देता हूँ, जो ये कहते हैं राम हमारे थे, वो राम हमारे थे जो रावण मारे थे, वो राम हमारे थे जो रावण मारे थे, ये राम बीजेपी के महामारी लाए हैं। वो हनुमान हमारे थे जो लंका जा रहे थे, ये हनुमान बीजेपी के बिटिया को जलाते हैं। और मैं बता दूंगा आपको 3 जून को बीजेपी की हल्दी रस्म है, 4 जून को शादी है, 5 जून को इनकी विदाई है। और इस हिंदुस्तान से, आपके हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, और सारे पत्रकार बंधुओं के लिए स्पेशल वो रखा गया है। हमको भी बुलाएंगे? आपको भी बुलाएंगे, आइएगा, और पूरा व्यवस्था रहेगा, पनीर रहेगा, रसगुल्ला, छेना का रसगुल्ला, कचौड़ी, सूखी सब्जी सब रहेगी। अभी से तैयारी करें? अभी से तैयारी कर चुके हैं हम लोग। अब विदाई बड़े धूमधाम से करना है, और विदाई करते समय इन्होंने कहा कि मैं झोला छापूं, झोला उठा के चल दूंगा। इस बार झोला उठा के नहीं, झोला चेक करवाना भी पड़ेगा। चेक करवाना पड़ेगा? अच्छा, झोला चेक करवाना भी पड़ेगा। चलिए ओम प्रकाश जी है अंतिम सवाल, चलिए समापन करूंगा। क्या माने आजमगढ़ कितना बड़ा अंतराल हो गया, ये बता दीजिए। 1,00,000-1.5 लाख से वोटों से जीत जाएंगे। 1,00,000-1.5 कारण है कि जो सांसद आजमगढ़ की जनता ने ही दिनेश लाल यादव जी को भेजा था सदन में, उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ की व्यवस्था को ठीक करूँगा, और सबसे बड़ा वादा था आहिर रेजिमेंट। आज तक जितने लोगों ने कहा है आहिर रेजिमेंट अगर कोई नेता दिलवा सकता है, उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव हैं। कोई नहीं ठग सकता है, समाज को कह सकता है, सदन में उनके उस नाम पे जीत कर जा सकता है, लेकिन अहिर रेजिमेंट कोई दिलवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। चलिए हमारे साथ टैटू टीम जो समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं ओम प्रकाश जी थे, इनकी टीम यहाँ मौजूद है। हालांकि आजमगढ़ का चुनाव एकदम चरम पे चल रहा है, हमने इनसे बातचीत किया है। आजमगढ़ की तमाम खबरों को लेकर आगे और बातचीत करूँगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।